तो हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कोडिंग गुरु में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉइंटर इन सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले फुल इस पे मैं एग्जांपल विद एग्जांपल के साथ आपको मैं इस वीडियो में इस चीज़ को सीखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं प्रेजेंटेड के थ्रू आपको मैं बताऊँगा कि पॉइंटर बेसिकली होता है क्या है। तो फ्रेंड्स, पॉइंटर हम सी लैंग्वेज में भी जान चुके हैं कि पॉइंटर क्या होता है। तो आप उसका अगर अपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका, ठीक है। आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और ये सबको पहले देख लीजिए, क्योंकि सी लैंग्वेज अगर मोस्ट आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा तो सी प्लस प्लस लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, ईजी बन जाएगा। तो बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दे, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने बताया हुआ है कि पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। तो बेसिकली अब इसके बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ ए पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज समथिंग्स विथ अ नेम द वैल्यू ऑफ विच कैन वेरी। तो वेरिएबल, प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल का मतलब होता है नेम की वैल्यू जो होता है उसे स्टोर करना, ठीक है। उसकी वैल्यू को होल्ड भी कर सकता है, ठीक है। दो तरीके इसकी कंडीशंस में हो सकती हैं। उसके बाद क्या होता है कि दे वे द कंपाइलर एंड लिंगर हैंडल्स दिस इज अ डैट it again assignings in a specified blocks of memory within the compiler to hold the value of that variables। मैंने आपसे फ्रेंड्स कहा था कि दो कंडीशंस होती है। तो फर्स्ट कंडीशंस तो मैंने आपको बता दिया, और सेकंड कंडीशन में होती है कि जो ये कंपाइलर होता है और लिंगर्स होता है, इन दोनों को जब ये हैंडल कौन करता है, असाइंस वैल्यू करती है, और इनकी ब्लॉक्स मेमोरी भी होती है। ये विद इन कंप्यूटर की ये क्या करता है, ये होल्ड कर देता है। किसकी वैल्यू होल्ड कर देता है, तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो इसे होल्ड कर देता है। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली आप समझ गए कि व्हाट इज ए पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और यहाँ पर समझे कि कैसे ये हो पाया, ओके। सो बेसिकली फर्स्ट यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं जो एंडी जो है, यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लॉक्स दी गई है। तो फर्स्ट ब्लॉक्स यहाँ पर, सेकंड ब्लॉक्स यहाँ पर, थर्ड और 4 एंड 5 ब्लॉक्स। तो इसमें से यहाँ पर देख सकते हैं जो थर्ड ब्लॉक है, थर्ड में ब्लॉक्स में यहाँ पर लिखा गया है 25। तो 25 यहाँ पर फायराइड एंड टेड, इन दोनों को हमें इसके जो डिवाइडेड हो सके उससे मतलब लगाना है। इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा करके लगाना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं इस ब्लॉक के नीचे कौन सा है, तो आप देख सकते हैं 1776, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं 75। तो इसकी फैरेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25, एंड इसकी टैड जो हो जाएगी वो हो जाएगी, सिंपली इसकी टैड हो जाएगी 1776, ओके। तो ये समझ आ गया। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर सकते हैं इसमें मतलब डिफरेंशिएशन कहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंट कहाँ पर है। तो एक बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, तो इंट बार जो है यहाँ पर हमने एक फुट पैर एंड पॉइंटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद फुट पॉइंटर में हमने इसकी साइज जो दे दी, जो एफिशिएंट है, जो सेट ऑफ है, तो कितना है 42 है, ठीक है। उसे सेमीकोलन के थ्रू लगा देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेट ऑफ 42 विच इज़ ऑल्सो इफेक्ट बार, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें जो है अब ये कैसे टैड कर सकता है, ठीक है, ये कैसे कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, इसके भी एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते टैड जो था 1776, तो ये जो है यहाँ पर प्रॉपर जो किसके ब्लॉक्स में आ रहा था, तो आ रहा था ये थर्ड ब्लॉक्स में, यानी 25 के पास। तो इसकी जो बैथ हो जाएंगी, तो ये मेमोरी स्पेस था, ठीक है, ये मेमोरी थी, और इसमें जो बैथ हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 25। तो बेसिकली यहाँ पर बैथ इज इक्वल टू टैड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बैथ इज इक्वल टू टैड, ठीक है। तो ये समझ आ गया। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन एज एंड एंड। यहाँ पर एज और एक मल्टीप्लिकेशन का साइनबल दिया है, इसके बीच में यहाँ पर डिफरेंस समझना है हमें कि ये क्या होते हैं, ओके। सो हम चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एज इज अ, वन सेकेंड, ओपन एज लेजर।
यहाँ पर देखते हैं एज इज अ रेफरेंस ऑपरेटर एंड कैन बी द रीड एज एड्रेस। तो एज जो होता है ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑपरेटर का होता है, जो भी ऑपरेटर होता है उसके एड्रेस को ये पढ़ लेता है, रीड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह जो होता है, मतलब सिंबल्स होता है, इज द डिफरेंस ऑपरेटर एंड कैन बी द रीड ऑफ वैल्यू ऑफ पॉइंट। पॉइंटेड जो इसकी मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइंस जो होता है ये किसके मतलब पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ पॉइंटर का। ओके, तो ये बेसिकली समझ आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अब वेरिएबल्स रेफरेंस विथ एज कैन बी डिफरेंट विथ एज। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूँ कैसे ये भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने ये जो एंड जो है 25 हमने ले लिया, ठीक है। टैट जो एंड इसके जो मतलब सिम वैल्यू है फिर यहाँ पर पुट कर देना है। तो हमने पहले पढ़ा था कि एज जो होता है बेसिकली क्या करता है, इसकी साइन को रीड करता है, ठीक है, पढ़ लेता है। तो ऑल एक्सपीरियंस के ब्लॉक के अनुसार यानी इसकी जो कंडीशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर इक्वल टू डबल इक्वल टू मतलब यहाँ पर रखा है तो 25। उसके बाद एज साइनिंग पे लगा देंगे, तो एंड साइनिंग पे लगा देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1776 तो इसकी भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। टैड की जो वैल्यू इक्वल थी तो वो भी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद टैड मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू वो भी ट्रू हो जाएगी। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर देख सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह मतलब सिंबल्स लगा है तो इसमें ये देख सकते हैं कि इसकी जो कंडीशन थी एंडे की वो हो गई थी ट्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत मतलब इंक्रीजिंग टाइप का था और गुना ओके। सो आपको ये भी समझना है कि इसके बीच में डिफरेंट क्या होता है, इसकी कंडीशंस भी ट्रू थी। तो अब चलते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर। पॉइंटर कैसे भी कोई भी वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टाइप दिया गया, टाइप प्लस इसके बीच में हमें जो लिखना है वो था, जैसे कि कोई भी हमें नेम्स वगैरह जो भी लिखना था वो लिख सकते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। विद एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर एंड में एक नंबर्स लेते हैं, कैरेक्टर सी ले लेते हैं। तो इसका क्या होगा, जो नंबर्स होंगे वो यहाँ पर नंबर और सी इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉइंटर वेरिएबल्स, ठीक है। जो भी यहाँ पर नंबर्स और वेरिएबल्स होंगे वो क्या पॉइंटर वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है। ये समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पर चलता हाउ टू यूज पॉइंटर्स, पॉइंटर का यूज कैसे करते हैं। तो इंट देख सकते हैं, इंट आपको यहाँ पे 4 जो है वो देख लिया। उसके बाद इंट को जो हम कैरेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब इसका यूज करेंगे तो फू पीटर इज डिक्लेयर एज अ पॉइंटर टू इंट, ठीक है। वी हैव द एनालाइज इज टू द पॉइंटर फो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे समझ आ गया। उसके बाद थर्ड इक्वेंट्स जो है मेमोरी स्पेस में हम कहते हैं इट लोकेशन मेमोरी इज कॉल्ड इट्स एड्रेस, ये एड्रेस को भी एक्सेसिफाई कर सकता है, ओके। तो ये आपको समझ आ गया, ओके। सो अब बेसिकली चल रहा है कि असाइनमेंट्स इज द पॉइंटर में क्या अंतर है, मतलब क्या डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जब इसकी कंडीशंस ऐसे लिखी जाएगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए हमें ऐसे कंडीशंस लिखने होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, ये कंडीशन जो हो जाए ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद हमें चेंज द पॉइंटर टू द नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक्स। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं एंड 5, तो इसकी मेमोरी ब्लॉक्स में एंड 4 इसकी वैल्यू 5 यहाँ पर रखी गई, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 से प्रिंट अप की जाएगी। और प्लस प्लस का इंक्रीजिंग किया गया है, इसका मतलब है कि 5 जो है 5 ऑल टाइम इज इंक्रीजिंग, यानी हर समय ये इंक्रीजिंग होता रहेगा, ओके। सो बेसिकली अब नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंटर ऑर्थोमेटिक्स में यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पर कैरेक्टर जो माई क्लियर जो माई कैरेक्टर बनेगा साइज ऑफ 1 बाइट्स की बनेगी, शॉर्ट की जो बनेगी माई शॉर्ट 2 बाइट्स की बनेगी, और साइज ऑफ 4 बाइट जो लॉन्ग माई लॉन्ग से उसमें इंक्रीजिंग जो होंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजमेंट की 1 बाइट 2 बाइट्स एंड 4 बाइट्स की बनेंगे। ज़्यादा लॉन्ग जो होगा वो ज़्यादा 4 बाइट्स की बन जाएगी, ठीक है। ये भी समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम वही चीज़ समझाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे माई लॉन्ग्स यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद ये इंक्रीजमेंट जब लगा है प्लस प्लस तो ये इंक्रीजमेंट करता जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं जुड़ा ही जुड़ा गया तो ये भी आपको जुड़ा गया, ठीक है। तो सिंपली आपको समझ आ गया ये इंक्रीजमेंट यहाँ पर लगा हुआ है तो इंक्रीजमेंट सिंपली करता जाएगा, ओके। सो इंक्रीजमेंट पॉइंटर यहाँ पे देख सकते हैं, डिक्रीजमेंट पॉइंटर भी है। इंक्रीजमेंट एंड इंक्रीज डिफरेंशिएट्स क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पी प्लस प्लस लगा तो ये क्या होगा, पी की जो वैल्यू होगा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, इसकी यहाँ पर एड्रेस जो है ये इंक्रीजमेंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पी इंटू मल्टीप्लाई किया तो गेट द वैल्यू फ्रॉम द एड्रेस पी देन इंक्रीज वैल्यू बाय 1, ये 1 से इसकी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। सो ये समझिएगा। उसके बाद जो चलते हैं एरे, इसमें एरे का क्या रोल होता है, तो इंट एरे रोल हम दे सकते हैं जिसकी मेमोरी
ब्लॉक्स है वो सिंपली स्टार्ट किससे होता है, तो सिंपली आपको बता दें 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 से स्टार्ट हो जाता है तो वी क्लियर्ड द फर्स्ट एलिमेंट्स शाइन करेगा एरे का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एरे ऑल्सो द सेकेंड एलिमेंट्स विच इज द प्लस द 1। तो ये क्या कहता है, बेसिकली ये एरे जो होगा ये इंक्रीजमेंट कर जाएगा यहाँ पर, ओके। सो अब चलते हैं एरे के कैरेक्टर्स पॉइंट्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ऐसे साइंस है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी देखिए, तो टेरे जो है तो यहाँ पर सिंपली 70, तो यानी कि स्टार्टेड जो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 0 हो जाएगी, ओके। सो अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल भी समझ लेते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर्स पी जो 1 है स्ट्रिंग मतलब 0 है, और P2 है स्ट्रिंग 2 0, इसका भी दिए। विल लूप जो है और इफ़ कंडीशंस में इन दोनों को क्या कर दिया है, इक्वल टू कर दिया गया, यानी यहाँ पर P1 P1 एंड इक्वल टू P2 P2 यहाँ पर रखा गया, ओके। इसकी रिटर्न जो होगी इसकी वैल्यू से यहाँ पर करेगी, और यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो बेसिकली आउटपुट हमारा निकल जाएगा P1, ठीक है, प्लस P2 प्लस P3 P4 P5 ऐसा ही निकलता जाएगा इसके रिटर्न, ओके। सो बेसिकली आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि पॉइंटर क्या होता है, इसके यूज कैसे होते हैं, इसका विद इन एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया। तो बेसिकली फ्रेंड्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।